मिडिल ईस्ट में तनाव का असर G7 की बैठक में भी देखने को मिला। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समिट को बीच में छोड़कर वापस अमेरिका जाने का ऐलान कर दिया। तो वहीं G7 के देशों ने संयुक्त बयान जारी कर इजराइल का खुला समर्थन किया है। यही नहीं, ईरान को नसीहत भी दी है कि वह किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं रख सकता। ये रिपोर्ट देख लीजिए। दुनिया के 7 ताकतवर मुल्क जब एक देश में एक टेबल पर G7 की मीटिंग में मिले तो वो फैसला लिया गया जो मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की दशा और दिशा को बदलने का मादा रखता है। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ संघर्ष में इजराइल को G7 देशों का खुला समर्थन मिला है। ये समर्थन वैश्विक स्तर पर न सिर्फ इजराइल की बड़ी कूटनीतिक जीत है, बल्कि युद्ध के मैदान में भी इजराइल की ताकत को बढ़ाने वाला है। G7 ने यह भी साफ कर दिया है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख सकता। ईरान इजराइल स्थिति पर G7 ने साझा बयान जारी कर कहा कि हम इजराइल की सुरक्षा के लिए अपना समर्थन दोहराते हैं। ईरान आतंकवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता का मुख्य सोर्स है। हम लगातार स्पष्ट करते रहे हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकता। हम ईरान को लेकर ऐसा प्रस्ताव चाहते हैं जिसमें युद्ध का विस्तार न हो और गाजा के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम हो। G7 देशों का ये बयान ऐसे समय में आया है जब मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में G7 का ये साझा बयान न सिर्फ इजराइल को खुला समर्थन देता है, बल्कि ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने की कूटनीतिक तैयारी भी दिखाता है। इसके अलावा G7 के बयान से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आक्रामकता को और भी ज्यादा मजबूती मिल गई है। नेतन्याहू पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की हत्या की बात कर रहे हैं। Actually, 3 years after the establishment of this radical Islamist Ayatollah regime in Tehran, I said that the greatest danger, not only to the survival of my country, but to the peace of the world, is Iran's pursuit of nuclear weapons. And they are on the brink of achieving that. So imagine what they're doing now without nuclear weapons. Chanting death to America without nuclear weapons. Imagine what will happen if they had nuclear weapons and the ICBMs, the intercontinental ballistic missiles, to deliver it to every place on Earth. We're preventing the most horrific war imaginable, and we're bringing peace to the Middle East. And I believe that after our action, we're going to be able to bring the Middle East to new heights that nobody even imagined. You know, make the Middle East great again. इधर इजराइल के साथ कदम ताल मिलाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी G7 समिट छोड़कर अमेरिका लौटेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो समिट को बीच में छोड़कर अमेरिका लौट रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत बड़ा होने का अंदेशा जताया जा रहा है। समिट शुरू होने के पहले भी ग्रुप के सभी 7 सदस्य देशों ने इजराइल ईरान संघर्ष विराम पर एक राय बनाने के लिए प्रस्ताव लाने की भी कोशिश की, लेकिन ट्रंप ने उस प्रस्ताव पर भी हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान को परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। मैंने यह बार बार कहा है, सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। इजराइल के हमलों और अमेरिका की चेतावनी ने मिडिल ईस्ट में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। ट्रंप का तेहरान के निवासियों से तुरंत शहर खाली करने की चेतावनी फाइनल अल्टीमेटम माना जा रहा है, यानी मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने का अंदेशा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान को अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करना चाहिए था। ट्रंप का अल्टीमेटम और G7 समिट में उनका जल्दी वापस लौटना इस बात की तरफ भी इशारा हो सकता है कि अमेरिका अब खुद इस युद्ध में शामिल हो सकता है।